नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आधुनिक विज्ञान है उसमें आप देखेंगे तो कुछ मीटर लंबे जो सैटेलाइट आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं वो आसमान में छोड़े जाते हैं और उनका चाहे किसी भी चीज़ से संबंध हो, चाहे आप देखेंगे मौसम विज्ञान से संबंध हो, चाहे उसका जो है सूचना संबंधी चीज़ों से विज्ञान से संबंध हो, या उनका किसी भी ऐसे कैमरे को फिट कर जो है भेजने का संदर्भ हो कि जो कुछ रेडियो या फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेते हैं और उसी के ऊपर काम करते हैं। आप जानते हैं कि आज सारे मोबाइल टावर और जो दूसरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक तरह से रेडिएशंस के ऊपर ही काम करती हैं, और वो रेडिएशन जो है उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट से निकलता है जिनको धरती पर उपस्थित उपकरण जो है वो पकड़ लेते हैं। दोस्तों, कुछ मीटर लंबा आर्टिफिशियल सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह जो हमें आँखों से भी अंतरिक्ष में नहीं दिखाई देता है, वो धरती पर जो है जीवन को कितनी ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करता है। यहाँ पर चाहे वो मानवों का जीवन हो, चाहे वो जीव जंतु या पेड़ पौधों का जीवन हो, उनसे निकलने वाली जो तरंगें होती हैं वो सभी को प्रभावित करती हैं। इसी श्रेणी में मैं आपसे बात करूँगा कि ये तो सिर्फ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। अगर आप देखें तो जो वास्तविक में नेचुरल सैटेलाइट हैं, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, चाहे वो सूर्य है और चाहे वो नक्षत्र हैं, ये जब हम आँखों से हमें दिखायमान भी हैं और इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट से कई हज़ार और लाखों गुना बड़े हैं, तो उनका आप समझ सकते हैं कि मानव के जीवन पर और पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीवन हैं उन पर कैसा असर पड़ता होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं नक्षत्र विज्ञान के ऊपर। ज्योतिष के अंदर 27 अलग अलग तरह के नक्षत्रों को बताया गया है। सबसे पहला जो उसमें नक्षत्र होता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। वो नक्षत्र होता है सबसे पहला अश्विनी नक्षत्र। दोस्तों, अश्विनी जो है, जो जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि भगवान सूर्य के जो पुत्र थे अश्विनी कुमार जिन्हें बोला जाता है, उन्हीं से संबंधित ये नक्षत्र है। और अश्विनी कुमारों को जो है वो देवताओं का चिकित्सक भी बताया गया है। तो दोस्तों, ये जो अश्विनी जो नक्षत्र है इसके बारे में हम विस्तार से आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगले कुछ जो वीडियो होंगे उसमें हम पूरे के पूरे 27 नक्षत्रों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अश्विनी जो नक्षत्र है वो ऐसा माना जाता है कि इसके नक्षत्र स्वामी जो हैं वो केतु हैं और इसको घोड़े के जो है आकार से दर्शाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही विशेष बात ये हो जाती है कि जो राशि पड़ती है इस नक्षत्र में वो है मेष राशि, और मेष राशि के जो आप देखेंगे लॉर्ड हैं, जो भगवान हैं, वो मंगल हैं। तो जो मंगल भगवान हैं उनका भी इसमें प्रभाव दिखेगा। उसके साथ साथ जो केतु हैं, जो नक्षत्र के स्वामी हैं, उसका भी प्रभाव इसमें दिखाई पड़ता है। उसी के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं जो आप जानकर आपको आश्चर्य होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो है आकाश में 27 नक्षत्रों में से अश्विनी जो नक्षत्र है वो पहले स्थान पर माना जाता है। और यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इनके देव अश्विनी हैं। और उसके साथ साथ जो है अश्विनी को देवताओं का चिकित्सक भी माना जाता है। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, राशि जो है इसकी मेष है। उसके साथ साथ इस जन्म में जो जन्मे जातक होते हैं उन पे केतु और मंगल दोनों का खास प्रभाव देखा जाता है। अब दोस्तों, किस तरह से ये जो है इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के अंदर खूबियाँ होती हैं, किस तरह से प्रभावित करती हैं, वो भी आप समझिए। इस नक्षत्र में जो जन्मे लोग होते हैं वो ऊर्जावान के साथ साथ सक्रिय भी रहते हैं। इनको छोटे मोटे कामों से संतुष्टि भी नहीं मिलती है। ये हमेशा बड़े कामों और महत्वपूर्ण कामों के में ही ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। हर समय और हर काम को जो है ये तेज़ी से निपटाने की आदत इनमें होती है। बहुत तेज़ी से निपटाने के लिए उसमें लगे रहते हैं। फुर्ती और सक्रियता के साथ कार्यस्थल पर अपना काम करते हैं और हर किसी पर नज़र रखते हैं। जिद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं और शांत प्रवृत्ति के भी होते हैं, क्योंकि केतु और मंगल दोनों का प्रभाव आता है। विपरीत परिस्थितियों में संयम रखते हैं, धैर्य रखते हैं और कभी भी कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, ये साहसी और निडर भी होते हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वो उनको निडर और साहसी दोनों बना देता है और रहस्यमयी प्रकृति के होते हैं। इनके जो कैरेक्टर को समझना बड़ा ही रहस्यमयी होता है, क्योंकि केतु जुड़ा हुआ होता है और अपने फ़ायदे के काम की जो चीज़ होती है उसको पहले ये गुपचुप तरीके से कर लेते हैं और किसी से जिक्र भी नहीं करते हैं। जिंदा दिल और खुशमिजाज भी रहते हैं, पार्टियों की शान बनते हैं और कभी किसी की बात को जल्दी समझकर तुरंत निर्णय जो है वो भी ले सकते हैं।
अपने शत्रुओं को किसी भी तरह पराजित करना इनको अच्छे से पता होता है। इनको ताकत या दबाव से कभी वश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंगल का प्रभाव होता है इनके अंदर नेतृत्व क्षमता भी होती है, क्योंकि मंगल जुड़े हुए होते हैं। उसके साथ साथ इनकी वजह से मित्रों के बीच कोई भी प्लान बने उसमें इनका हाथ जरूर होता है। दोस्तों, इसके साथ ही जो है अश्विनी नक्षत्र में जो जन्मे लोगों की चाल बहुत तेज होती है, मतलब बहुत तेज़ी से चलने वाले जो लोग आपको दिखाई देंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसी संभावना है कि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे होंगे। अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान रखते हैं। उसके साथ साथ जो है सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। कहीं कोई अत्याचार हो रहा हो तो अपनी आवाज़ सबसे पहले उठाते हैं। हालांकि इनको मित्र बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। दान पुण्य के काम में भी हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले जो लोग हैं, उनको जब तक सफलता नहीं मिल जाती है तब तक ये पीछा नहीं छोड़ते हैं उस काम का। उसके साथ साथ जो है आप देखेंगे कि 30 साल की जब इनकी उम्र हो जाती है तो उसके बाद इनके अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। इसलिए हर कार्य सही तरीके से करने की इनकी आदत हो जाती है, और 55 तक की उम्र जो है इनकी, और 30 से 55 तक की जो उम्र होती है उसके बीच में इनके जो है बहुत अच्छे दिन गुजरते हैं। इसके बाद इनके सामान्य दिन हो जाते हैं, और हर चीज़ को ये तब तक अपने पास करने के लिए पूरा प्रयास कर लेते हैं। 55 की उम्र के बाद भी इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में मिला जुला आपको जो है समावेश दिखा होगा मंगल और केतु का। 4 चरण होते हैं दोस्तों। इन 4 चरणों में जो है हर चरण में इस अश्विनी जो आप देख रहे हैं नक्षत्र का अलग अलग प्रभाव होता है। चरणों के बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक बात। अगली वीडियो में कुछ और नए नक्षत्रों के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।